मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। आज दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी जाएंगे सीएम। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। योगी सरकार के 8 सालों में 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की। 43 लाख से ज्यादा किसान हुए लाभान्वित। प्रदेश की कृषि उत्पादन क्षमता में भी हुई। यूपी के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकते हैं आतंकी। डीजीपी ने सभी जिलों को जारी किए निर्देश। बुलाई गई बैठक। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने 3 को रौंदा। इंटौजा के निर्माणाधीन रिसोर्ट में हादसा, मासूम की मौत, 2 की हालत नाजुक। यूपी में टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के नाम पर 5 करोड़ की ठगी। एसटी 3 को दबोचा, सरगना फरार। यूपी में प्रचंड गर्मी का टॉर्चर। 9 से 11 जून तक लू चलने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। विमान से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे सीएम। तो आज दिल्ली के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो विमान से गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे सीएम। तो यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी जाएंगे सीएम। उसके बाद दोपहर 2 बजे आपको बता दें दिल्ली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। विमान से गाजियाबाद के हिंडन बेस पहुंचेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी जाएंगे सीएम योगी। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय के हैं। कौशलेंद्र, आज दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम योगी। उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें हैं? कौन सी बैठकों में शामिल होंगे? क्या है पूरा कार्यक्रम, जरा दर्शकों को बताइए कौशलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली दौरा है। आपको बताएं आगामी कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं कि जहां पे गृह मंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और शाम तक वहां पे कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और उत्तर प्रदेश में हो रहे कार्य के बारे में सब लोगों को जानकारी देंगे। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूपी सरकार है और तमाम जो बीजेपी शासित जो राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तमाम मुख्यमंत्रियों का भी दिल्ली में लगेगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जो स्टेट जीएसटी जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो वित्त आयोग की जो बैठक हुई, उसके बाद उसमें जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश का जो अध्यांश रहता है, जो अक्षांश रहता है, उस पैसे को लेके जो स्टेट जीएसटी में जो पैसा आता है उसके बारे में भी वो चर्चा करेंगे। देखिए सभी बीजेपी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब धीरे धीरे दिल्ली पहुंच के अपने प्रदेश की रिपोर्ट जो वाक्य सब कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं केंद्र सरकार से। और भी जो योजनाएं हैं जो मदद केंद्र सरकार द्वारा अभी तक नहीं मिल पाई है, उसके लिए भी वो तमाम वो राज्य बात करेंगे। ठीक है कौशल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली के दौरे पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 5,130 नगद रुपए भी बरामद किए। तो चोर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की भी तलाश में जुटी है। तो बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, पकड़े गए चोर के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 5,130 नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं और साथ ही चोर पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो पुलिस गैंग के दूसरे सदस्यों की भी तलाश में जुटी है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस अब गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामबाबू तिवारी हत्याकांड का मामला सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक नाकामयाबी, तो नाकामयाबी की वजह से लोगों की जान जा रही है। राजनीतिक रसूख वालों ने झूठे केस दर्ज कराए। शासन प्रशासन के बीच मिली भगत। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ये पोस्ट गया है, जिसमें ये बातें लिखी हैं कि शासन प्रशासन के बीच की ये मिली भगत है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रामबाबू तिवारी हत्याकांड का ये मामला और इसी मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, शासन प्रशासन के बीच की ये मिली भगत है। रामबाबू तिवारी हत्याकांड का ये मामला और लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक नाकामयाबी, उनकी तरफ से ये बातें एक्स पर लिखी गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से सपा प्रमुख का सामने आया है, उन्होंने सीधा हमला जो है वो सरकार पर, शासन प्रशासन पर बोला है। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देख जो समाज यादव ने यूपी लिया अखिलेश यादव ने कानून का राज जो है और जिस तरह से सरकार गांव के आपने बताती है और है कि खत्म हो गया है, लेकिन पुलिस को न किया जाए जिस लोगों की जान चली जाए। आपने उसमें हुई है उसको ट्वीट किया, हालांकि पर जो है तमाम कर रहे हैं। आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और सीधा हमला उन्होंने सरकार और शासन दोनों को ही अपने पोस्ट के जरिए घेरा है। तो रामबाबू तिवारी हत्याकांड का ये मामला है और उसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रदेश में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद के कायमगंज स्थित शिवाला भवन गायत्री विद्यापीठ परिसर में मानवता ग्रुप
वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित 15 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन 8 जून को भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। ये शिविर 25 से जारी था, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। समापन समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की धर्मपत्नी एवं प्रदेश संस्कृत भारती न्यासी डॉक्टर वंदना द्विवेदी, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य डॉक्टर रजनी सरीन, अमृतपुर विधायक सुशील चाक्य और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा व अन्य अतिथियों ने दीप कर किया। शिविर में प्रशिक्षित बच्चों ने परेड, सूर्य नमस्कार, लाठी तलवार चलाना, कराटे, पिरामिड बनाना, रस्सी पर चढ़ना व एयरगन चलाने जैसे आत्मरक्षा हैरत अंगेज प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। छोटे अबोध बच्चे और इतने अच्छे से उन्होंने सीखा, उनको इतना अच्छे से तराशा गया है और उनके कार्यक्रम को देख के लग नहीं रहा था कि ये इनका प्रशिक्षण केवल 15 दिन का है। यह हिंदू युवा वाहिनी बजरंग दल के द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम है, जिनमें हमारे छोटे बालक जो हैं और छोटे बालिकाएं प्रशिक्षित की गई हैं, जिससे वह अपनी आत्मरक्षा कर सके, सेवा और समर्पण का उनका भाव हो तथा एक अच्छे संस्कार का उनके अंदर बीजारोपण हो, जिससे वह हमारे भारतीय सनातन संस्कृति और हमारे धर्म की रक्षा कर सके तथा हमारे राष्ट्र का विकास करने में अपना योगदान दे सके। ये बच्चों को क्या संदेश देना चाह रही हैं आप? बच्चों को यह संदेश है कि वह अपने नियमित जो उनकी दिनचर्या है उसमें योग व्यायाम को भी अवश्य करें। खबरों में आगे बढ़ते अब खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर तहसील के असदना गांव में गिरी हुई बांस कोठी से लकड़ बग्घे के 3 शावक मिलने से में दहशत है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 15 दिन पहले जन्मे इन शावकों की सूचना विभाग को दी जा चुकी है। इस पर वन दरोगा धीरज तिवारी ने मौके पर पहुंचकर शव को देखा और सभी को सुरक्षित चिड़ियाघर पहुंचाने का बंदोबस्त किया। गांव को मादा लकड़बग्घे के आसपास होने की आशंका है, इसलिए सभी भयभीत ग्रामीण अपने बच्चों को घर में ही बंद कर रखने को मजबूर हैं। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज यादव ने जिले में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का काम किया है। किया गया है कि सरकार के दावे के विपरीत यहां धड़ल्ले से अवैध खनन और परिवहन जारी है। बिना नंबर प्लेट वाले ओवरलोड डंपर मुख्यालय से बेरोक टोक गुजरते रहते हैं। खनन माफियाओं और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से कैमरे बेमतलब साबित हो रहे हैं। गठजोड़ में शामिल लोग हर महीने करोड़ों के राजस्व का नुकसान कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की चित्रकूट जिले में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां अवैध असलहों की तस्करी में नाबालिगों को इस्तेमाल जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अरनिया पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले तस्कर मोटी और कृष्णा उर्फ भूरा को भोगपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 6 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि जरूरतमंदों को ऑन डिमांड अवैध असलहों की सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक मोटी ने 11 और कृष्णा पर 4 संगीन मुकदमे पहले से दर्ज है। साथ ही पुलिस के हत्थे एक नाबालिग तस्कर भी चढ़ा है, जो असलहों को इधर से उधर पहुंचाने का जिम्मा संभालता था। दिनांक 7 जून की देर रात्रि में थाना अरनिया पुलिस के द्वारा एक सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र अरनिया के भोगपुर अंडरपास निकट से 2 शातिर अवैध असलहा तस्करों और उनके साथ एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तार अभियुक्त मोंटी
और कृष्णा उर्फ भूरा हैं, जिनके कब्जे से 4 अवैध पिस्टल 32 बोर, 6 अवैध तमंचे 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये दोनों गिरफ्तार अभियुक्त व इनका साथी इकबाल अपचारी, ये सभी शातिर तस्कर हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालौन के कृष्णानगर, बलदाऊ चौक, श्यामनगर समेत कई इलाकों में बिजली की लगातार आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच सुबह से बिजली गायब रहने से घरों में मुश्किल हालात बने हुए हैं। जनता ने बिजली विभाग की चौपट व्यवस्था पर नाराजगी जताई और जल्द सुधार की मांग की है। उरई शहर के तमाम हिस्सों में अनियमित बिजली सप्लाई के कारण का रोष बढ़ता जा रहा है। 2 दिन से लाइट गोल है और पूरे आवाम को परेशानी है। पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, समझे, और इस पे कोई सुनाई नहीं है इस पे, समझे। लाइट वाले हैं, हाँ लाइट वाला आया था, केवल टेम्परेरी ऐसी देख देख के चले गया। अब उसको थोड़ा घूस का मामला दें तो वो काम करके जाएगा। अभी हम इधर आए वाले घर से तो देखा तो इधर लाइट नहीं आ रही है। शासन ने ईद को लेकर कहा था कि लाइट और हाँ, पानी मिलना चाहिए, हाँ, अब वो नहीं मिल रहा है। अब वो नहीं मिल रहा, वही तो एक बात है भाई, समझे। लाइट आ नहीं रही है, कल रात से लाइट गोल है, आ ही नहीं रही है। शिकायत किससे करें? कल्लू आता कहता है कि किसी और से करो, आप बिल लेके बिजली विभाग चले जाओ, वहाँ कंप्लेंट करो। किससे शिकायत करें हम लोग? कितने दिन से परेशानी हो रही है? 24 घंटे से ऊपर हो गए। पिछले 1 महीने से लगातार विद्युत व्यवस्था गड़बड़ाने से जिले में कार मच गया है। अगर हम बात करें जालौन की तो पिछले कई दिनों से लगातार अघोषित लाइट की कटौती से लोग परेशान हैं। सड़कों पर आकर लोग हंगामा काट रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं, लेकिन लाइट की जो व्यवस्था है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। हालात ये होते जा रहे हैं कि तापमान 47 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है, लेकिन बिजली जो कटौती है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। इतना सब कुछ करने के बाद, तमाम आश्वासन मिलने के बाद, लेकिन लाइट की व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी है। अब देखना कि आज की इस हालात में लाइट की जो व्यवस्था हुई है उसको देखते हुए लोगों ने जो हंगामा काटा है उसका कितना असर होगा। हालांकि प्रशासन ने लाइट को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसका असर कब तक होगा और कब तक लोगों को इस भयानक गर्मी में लाइट व्यवस्था दुरुस्त मिलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल लोगों का इस भयानक गर्मी में, भीषण गर्मी के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, जालौन। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।